नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे किसान भाई फरवरी के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं जिनसे उनका अच्छा इनकम हो जाए, या हमें फरवरी के महीने में किस फसल का सिलेक्शन करना चाहिए बुआई करने के लिए। साथ में इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किस फसल से कितना प्रॉफिट हमारे किसान भाइयों का आता है और कितना लागत लगती है। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। अरवी की खेती के बारे में, कुछ स्थानों पे इसको अरवी के नाम से भी जाना जाता है। अरवी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती करने से पहले जमीन की, खेत की गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है, और जुताई करने के बाद आखिरी जुताई आप रोटावेटर से करवा दें तो ज़्यादा सही रहता है। अरवी की खेती समतल क्यारी बनाकर किया जाता है। इसमें कतार से कतार की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस बीज जो होते हैं उनको आप ज़मीन में लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं, जिससे आपको आपकी कंद की साइज़ जो होगी, उत्पादन जो होगा वो आपको अच्छा मिलता है और जो है आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अरवी की खेती से यदि हम प्रॉफिट की बात करें कितना हमारा हो जाता है, तो इसका उपज जो होता है वो 90 कुंटल प्रति एकड़ हमको मिल जाता है। इसकी सही से खेती करने पे मार्केट रेट इसका 15 से ऊपर होता है। क्योंकि गर्मी की फसल होती है तो उस समय जो है मार्केट रेट सही होता है इसका। ठीक है। कुल आय की बात करें तो कम से कम आपका 90 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यदि हम इसका जोड़ते हैं तो 1,35,000 रुपये प्रति एकड़ आपका इनकम हो जाता है। किसान भाइयों, ये सबसे कम रेशियो हम आपको बता रहे हैं। इससे आपका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें हम कम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हर मंडी का अपना अलग अलग रेट होता है और हर स्थान के हिसाब से रेट जो है वो बदल जाते हैं। तो हम इसमें कम से कम आपको बता रहे हैं कि आपका इससे ऊपर ही प्रॉफिट होने वाला है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तर ककड़ी की फसल के बारे में, इसकी खेती के बारे में। किसान भाइयों, इसकी खेती फरवरी से मार्च तक जो है की जाती है, लेकिन यदि आप इसकी 10 फरवरी तक इसकी खेती करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक फसल आपके लिए हो सकती है, क्योंकि अच्छा उत्पादन के साथ साथ अगेती फसल मार्केट में जाती है तो आपका रेट भी सही मिल जाता है। आप इसकी सीधी बीज के द्वारा बुआई करवा सकते हैं, या फिर यदि आपके लिए संभव हो तो आप इसका जो है ट्रांसप्लांटिंग करवा सकते हैं, यानी नर्सरी घर पे तैयार करके पेपर कप में इसकी नर्सरी तैयार करके उसके बाद खेत में लगवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सही होगा कि यदि आप फरवरी में इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बीज की बुआई कर दें। बीजों की बुआई करना ज़्यादा सही होता है। नर्सरी ट्रांसप्लांट करते वक्त जड़ जो है वो इधर उधर हो जाती है या टूट जाती है, तो उत्पादन तो हो जाता है, पौधे भी सही चलते हैं, लेकिन जो उत्पादन होता है फल में तीखापन की समस्या आ जाती है। किसान भाइयों, तर ककड़ी की खेती करने के लिए लगभग 1 किलोग्राम बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है, और इसकी खेती जो है वो 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। इसकी बुआई पौधे से पौधे की दूरी जो रखें आप लगभग 60 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए, और एक स्थान पर 2 से 3 बीजों की बुआई करें, वो आपके लिए ज़्यादा सही होता है। इससे उत्पादन आपको अच्छा मिल जाता है। किसान भाइयों, इससे फ़ायदे की बात करें तो अनुमानित लागत लगभग 15 से 20,000 रुपये के आसपास इसकी लागत आ जाती है, और उपज लगभग 200 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन हमको मिल जाता है। मार्केट रेट की बात करें तो किसान भाइयों 10 से 15 रुपये के से ऊपर ही इसका रेट होता है, लेकिन इसमें जो है हम 7 रुपये इसका रेट जोड़ रहे हैं। कुल आय की बात करें तो किसान भाइयों 200 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यदि हम जोड़ते हैं तो 1,40,000 रुपये हमारा इसकी खेती से फ़ायदा आ जाता है। तर ककड़ी की खेती करना भी काफ़ी फ़ायदेमंद फसल है, इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है लौकी की। गर्मी के मौसम में लौकी का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मार्केट रेट भी अच्छा मिल जाता है हम लोगों को। और फरवरी में यदि इसकी बुआई कर रहे हैं तो उत्पादन भी बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, और कोई समस्या गर्मी की में इसकी खेती करने के लिए नहीं होती है। अन्य ऋतुओं में जब लौकी की खेती की जाती है तो उसमें बांस या तार के ऊपर इसकी खेती की जाती है, लेकिन गर्मी में आप सीधे खेत में इसकी खेती
कर सकते हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ लौकी की खेती करने के लिए आपको लगभग 4.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और उसकी खेती लगभग जो है, इसकी फसल जो होती है वो 4 से 5 महीने तक चलने वाली फसल होती है। बेल वाली फसल होती है, उत्पादन अच्छा प्राप्त हो जाता है इससे। और यदि आप गर्मी के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप फ्लैट खेत में इसकी खेती करें, वो ज़्यादा सही होता है। बांस या तार के ऊपर इसकी खेती करना जो है इस समय सही नहीं होता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि लौकी की खेती से हमारा कितना फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले अनुमानित लागत की बात करते हैं। लौकी की 1 एकड़ खेती करने के लिए लगभग 15,000 रुपये का खर्च आ जाता है। इसमें उत्पादन हमको लगभग 80 से 90 कुंटल प्रति एकड़ प्राप्त हो जाता है। मार्केट रेट की बात करें तो किसान भाइयों 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिनिमम इसका, कम से कम इसका रेट जो है 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होता है। अब बात करते हैं 80 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारा 1,60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनकम हो जाती है। किसान भाइयों, 4 से 5 महीने में 1,60,000 1,80,000 रुपये कम से कम आपका प्रॉफिट इसकी फसल से हो सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानकारी की आवश्यकता भी नहीं होती है। बस आप एक बार इसकी बुआई सही तरीके से और आगे सस्य क्रियाएँ जो होती हैं, इसकी सिंचाई और फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें आप समय समय पर करते रहें तो इसमें अच्छा उत्पादन आपको मिल जाता है। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है बैगन की खेती। बैगन की खेती करने के लिए हमको सबसे पहले बैगन की नर्सरी तैयार करनी होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सीडिंग नहीं किया जाता है, बुआई इसकी बीजों की बुआई नहीं होती है, ट्रांसप्लांटिंग होता है। तो पहले हमको इसकी नर्सरी तैयार करनी होती है, जो जनवरी और फरवरी के महीने में किया जा सकता है अगेती फसल के लिए। तो किसान भाइयों, जनवरी के महीने में इसकी नर्सरी तैयार करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप चाहें तो 15 जनवरी के बाद और जो है 10 फरवरी तक जो है इसकी नर्सरी आप डाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। किसान भाइयों, बैगन की नर्सरी लगभग 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाती है और इसके पौधे तैयार होने के बाद जो है दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है वो खेत तैयार करना होता है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आपको जो है बलुई दोमट मिट्टी आपके खेत की होनी चाहिए। बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है इससे। या अन्य मिट्टी है तो उसमें भी आप खेती कर सकते हैं। उत्पादन में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज़्यादा सही मानी जाती है। किसान भाइयों, इसकी गहरी जुताई करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कम से कम जो है 6 से 7 इंच से अधिक गहरी जुताई होनी चाहिए। ठीक है। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 4 से 5 टाली गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद का प्रयोग जरूर करें, इससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं बैगन की खेती से कितना प्रॉफिट होता है इसके बारे में। तो अनुमानित लागत की बात करते हैं तो 15 से 20,000 रुपये के आसपास इसका लागत आ जाता है। उपज की बात करें तो लगभग 130 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में इसका मार्केट रेट जो होता है वो लगभग 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होता है। इससे अब कुल आय की बात करें तो किसान भाइयों 130 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट रेट का अगर हम जोड़ते हैं तो 1,80,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाता है बैगन की खेती से, जो लगभग 3 से 4 महीने चलने वाली फसल होती है। लेकिन इसकी खेती करने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कीटों की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसके लिए आपको पहले से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। या आप चाहें तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पेठा कद्दू की खेती के बारे में। इसकी खेती के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। वैसे आप इसकी खेती लगभग सभी भूमियों में कर सकते हैं, लेकिन हल्की भूमि में इसकी खेती ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है। इसकी बुआई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। यानी आप 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके उसके बाद जो है आखिरी जुताई रोटावेटर से करवा दें, जिससे मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 7 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। एक स्थान पे लगभग 7 से 8 बीज बोए जाते हैं। किसान भाइयों, इसका जो बीज बोया जाता है, बीज की बुआई की जाती है, वो एक पहले एक थाले के आकार का जो है गोलाकार जो है बना लिया जाता है। उसके बाद जो है उस थाले में इसकी बुआई की जाती है। लगभग जो है एक थाले में 7 से 8 बीज की बुआई की जाती है। और जब बीज ग्रो कर जाते हैं, पौधे निकल आते हैं, तो एक थाले में 4 से 5 पौधों को छोड़कर शेष पौधों को जो है
उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। आप जब उखाड़ रहे हो पौधों को तो उसमें आप देख लीजिए कि कौन से पौधे स्वस्थ हैं और अच्छे हैं, जो ग्रोथ अच्छे कर रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो है अन्य पौधों को आप उखाड़ के फेंक दीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं पेठा कद्दू से हमारी कितनी इनकम हो सकती है इसकी खेती करने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत की। किसान भाइयों, इसका लगभग 20,000 रुपये प्रति एकड़ जो है लागत आ जाती है। वहीं उपज की बात करें तो 130 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त हो जाता है। मार्केट रेट की बात करें तो किसान भाइयों लगभग 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका रेट हम मान रहे हैं, जबकि इसका रेट जो है 15-20 रुपये के आसपास होता है। कुल आय की बात करें तो किसान भाइयों 130 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और 10 रुपये मार्केट रेट के हिसाब से 1,30,000 रुपये प्रति एकड़ हमारा इनकम हो जाता है। किसान भाइयों, ये भी अच्छी खेती है, आप कर सकते हैं आसानी से इसकी खेती, और इसकी बुआई फरवरी में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि इसकी बुआई जनवरी से स्टार्ट हो जाती है, लास्ट जनवरी से, लेकिन आप फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इससे पहले हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दी थी जनवरी और फरवरी के महीने में कौन सी फसल आपको बुआई करनी चाहिए। तो यदि आप चाहें तो उसमें जो फसल आपको बताई गई है उसकी भी बुआई आप जो है फरवरी के महीने में कर सकते हैं और उससे भी आपका अच्छा इनकम हो जाता है। वो एक नॉर्मल वैल्यू बताई गई है उस वीडियो में आपको कि वो आपको फरवरी के महीने में बुआई करने पर भी आपका उतना ही प्रॉफिट होगा। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। किसान भाइयों, यदि आपकी खेती संबंधित कोई अन्य समस्या है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।